होगी, सर्कुलर डेब्ट को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इन अहम मौज़ूआत को आप प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर मशहूर डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ अबूजर शाद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर शाद साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है वज़ीर आज़म की जानिब से तो लिया गया। यकीनी तौर पर एनर्जी सेक्टर इस सेक्टर का क्राइसिस जब तक ख़त्म नहीं होगा, हमारे सनतकार मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। आप किस तरह देखते हैं, मुल्क की मईशत की तरक्की की राह हमवार होगी इस फैसले से? देखिए, पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसको कम्पिटिटिव बनाना, यानी कि खत्ते की कीमतें, ईस्ट एशिया, चाइना जो हमारा कंपेटिटर है, साउथ एशिया की कीमतें, हमारी कीमतें जो हैं लार्जली कंपैटिबल होनी चाहिए। ये जो आज कीमतों को रीथिंक किया गया है, इससे जो इस वक्त की इंडस्ट्रियल टैरिफ है जो B3 कैटेगरी कहलाती है, जो यूज़ होती है, उसमें टैरिफ 12.5 सेंट पे आ जाएगा। सो ये इज़ क्वाइट नियर जो रीजनल टैरिफ है। सो हम इसको एक पॉजिटिव स्टेप की तरह सोचें। IPP से निगोशिएशन, FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मेरा ख्याल है 2 रुपए लाए थे, फिर आपने एक टैक्स कैप्टिव पे लगाया, वहां से पैसे निकल आए। आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 10 रुपए बढ़ाई, 200 अरब वहां से निकला। क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, ये सब कुछ। और इस सब का इम्पैक्ट ये होता है कि जब कीमत कम होती है तो 20-22% जो टैक्स है आपके उस पर, उसमें भी 60-70 पैसे निकल आते हैं। तो एक 17% या 7.5 रुपए की रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई दी है। सो लेट्स थिंक थ्रू दिस एज अ पॉजिटिव डे फॉर पाकिस्तान कि हमने बिजली की जो निर्ख जो इतने बढ़ गए थे उसमें एक रविश ये देखी है। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हमें रेजिलियंट कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट, इक्विटेबल इकोसिस्टम, एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, एक अच्छा रेगुलेटर, प्राइवेटाइजेशन, जो पाकिस्तान की बिजली कैरी करने की सकत है, यानी कि ट्रांसमिशन की सकत। यार 45,000 मेगावाट पाकिस्तान बिजली बनाने की सकत रखता है, और सर्दियों में 10,000 मेगावाट बिकती है और गर्मियों में 28,000 बिकती है। सो इसके लिए क्या कर, टैरिफ को कैसे। अब वक्त ये है, अच्छा कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव कर रही है। आपको एक वक्त मिला है, मिली है IMF की इंगेजमेंट के बाद, और आपको बड़ी क्लियरली वो स्पेस जो है दिखाई दे रही है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जाकर अगर ये आपने सारे काम ना किए, उसको प्राइवेट तहमील में ना दिया, छोटा ना किया, रिटेल बिजनेस कंपटीशन ना पैदा किया, टैरिफ फर्क ना किया, सारे मुल्क का टैरिफ एक रखा हुआ है, जो बुरा डिस्को है उसके, जो अच्छा डिस्को है वही टैरिफ है। ये अब काम जो है वो करने वाले हैं। अब नहीं हो सकता कि हम आज से साल 2-3 बाद फिर ये कहें कि नहीं, जो 2400 अरब का सर्कुलर डेट है वो वहीं पे खड़ा है, या हम कहें कि 600 अरब का नुकसानात अभी भी हो रहे हैं, हम कहें कि गवर्नमेंट की तहवील में ही कोल भी चल रहा है, LNG भी चल रहा है। सो इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर पाकिस्तान टू मेक दी फंडामेंटल चेंजेस कि हम इस एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम है। मियाँ अबूजर शाद साहब, सबसे ज़्यादा शिकायत सनतकार कर रहे थे बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। तो आप लोगों की जो शिकायत थी सबसे बड़ी यही थी कि इंटरनेशनली जो माशी कंपटीशन है उसको बैलेंस करने के लिए बिजली की कीमतें जो हैं वो बराबर नहीं थी, इस वजह से थी। शाद साहब से भी बात करेंगे। खाका नजीब साहब, आपकी तरफ वापस आऊँगा। जिस वज़ीर आज़म ने सर्जरी की बात की है, आप क्या समझते हैं, ये सर्जरी इस बार हो जाएगी माजी के दावों के बरक्स? जवाद साहब, मैं एक लफ्ज़ पिछले कई सालों से पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर, इवन जब मैं सरकार में था मैं तब भी आज भी कहता हूँ, तक तंजीम नौ, उसको सर्जरी कहिए, तश्कील नौ कहिए, रीऑर्गेनाइजेशन कहिए, करेंगे एनर्जी सेक्टर की। सो पहले तो सोच ये आनी है कि एक मॉलिक्यूल गैस का हो, बिजली का हो, पेट्रोलियम का हो, इसको आपने एक एनर्जी सोर्स समझना है। हम आज भी ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि घर में गैस भी है और बिजली भी है, जबकि गैस गीजर में, आपके गीजर में, चूल्हे में ज़ाया कर रहे हैं हम। हमारे पास बड़े एफिशिएंट प्लांट्स हैं, इन पे हम 60% एफिशिएंसी से लेकर जा सकते हैं गैस को, घर में 20-22% पे ज़ाया कर रहे हैं एफिशिएंसी पे। सो तंजीम नौ के अगर माइंडसेट बनाएं हम, तो उसका मतलब ये होगा कि गैस का सही इस्तेमाल करें। इसका मतलब होगा कि एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूं। यानी कि आप कह रहे हैं सर्जरी नहीं, तंजीम नौ होनी चाहिए। अभी आप देखिए ना, अभी आपने एक कहा कि हम सोलर की जो पॉलिसी है उसको रीथिंक करना चाहते हैं। यू रियली आस्क मी, आई एम ऑल फॉर इट। 27 रुपए पर यूनिट इस वक्त देना, जबकि सोलर लगाने की कीमत आधी हो गई है पिछले 2.5 साल में, और सोलर की एफिशिएंसी बढ़ गई है। वो
द राइट वे टू डू उसको कम करना, बट अभी भी पॉलिसी साजी में सुखम रह जाते हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ा सके। तो इसको आज आपको ये मालूम हो जाना चाहिए ना कि एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री के बगैर आप ये सिस्टम नहीं चला सकते। दूसरी बात यह कि रेगुलेटर पाकिस्तान का टैरिफ देने से आगे की सोच रखे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मार्केट मेकर हो, वो कंपेटिटिव। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि तामीर नो करना होगा यकीनी तौर पर इस सिस्टम को। अबूजर शाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत ज़्यादा शिकायत सनतकारों की तरफ से आती थी कि हम इंटरनेशनली जब